फौरी फालज की सूरत में डॉक्टरी में टीपीए का इंजेक्शन है, उसके मुकाबले में मैंने जो मेडिसिन इजाद की है आज उसका कंपैरिजन करूंगा। टीपीए का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जो फौरी होता है और जो फैटल होता है वो ये कि ये इंजेक्शन ब्रेन के अंदर खुद हेमरेज कर देता है, ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट की फौरी डेथ हो जाती है। ये एक ऐसा बड़ा साइड इफेक्ट है जिससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरा, टीपीए की सक्सेस रेट 30 से 40% तक है जब इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद सिर्फ 30 से 40% लोग इससे रिकवर होते हैं। टीपीए का इंजेक्शन 6 सूरत हाल में नहीं लग सकता, और अगर लगेगा तो उसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे या वो काम नहीं करेगा। पहली चीज है 4 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को कंप्लीट होना है, और अगर 4 घंटे गुजर चुके हैं तो ये इंजेक्शन कारआमद नहीं होता। दूसरा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उस सूरत हाल में भी ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। तीसरा, अगर मैदे के जख्म है फिर भी नहीं लग सकता। चौथा, अगर पेशाब में खून आ रहा है फिर भी नहीं लग सकता। पांचवा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है 180 से अबव है तो फिर भी ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। छठा, अगर क्लॉट बहुत बड़े साइज का है और बेस ऑफ ब्रेन पर है फिर भी ये इंजेक्शन मौसर नहीं है, और इसकी कॉस्ट अमेरिका में 15 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में 1.5-2 लाख से शुरू होती है। इसके मुकाबले में मेरी इजाद करदा मेडिसिन ना सिर्फ पहले 4 घंटे में मौसर है बल्कि उसके बहुत अच्छे असरात हैं, लेकिन अगर पेशेंट 4 घंटे के बाद भी रिसीव होता है तो उस पर भी उसके बहुत अच्छे असरात हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसकी सक्सेस रेट में कमी आती जाती है। मैंने कई पेशेंट जो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आए उन पर भी इसके ट्रायल लिए हैं और उस पर भी इसके अच्छे असरात आए। वो पेशेंट जिनके स्ट्रोक और फालज को 1 माह 2 माह उन पे भी मैंने इसके ट्रायल लिए, वो कि उसमें सक्सेस रेट 30 से 40% तक है। उनकी सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं और पावर बेहतर हो जाती है, और उनकी तकालीफ में बेहतरी की शक्ल पैदा हो जाती है। चलने में बेहतरी आ जाती है, हाथ की ग्रिप में और हाथ की ताकत में बेहतरी पैदा हो जाती है, पट्ठों का खिंचाव कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। दूसरा, मेरी इजाद करदा मेडिसिन भी ब्रेन हेमरेज में नहीं दी जा सकती। तीसरा, ये मैदे के पेशेंट को भी दी जा सकती है, जिनके यूरिन में ब्लड आ रहा है उनको भी दी जा सकती है, बहुत बड़ा क्लॉट है उसको भी दी जा सकती है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है उसको थोड़ा लो करके उसको भी दी जा सकती है। अगर हॉस्पिटल में स्ट्रोक का पेशेंट, फालज का मरीज 4 घंटे के बाद रिसीव होता है तो उसके लिए फौरी तौर पर कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन 4 घंटे के बाद भी काम करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है डॉक्टर से भी कि आप इसको एज ए अल्टरनेट इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास अगर पेशेंट रिसीव होता है और उसको स्ट्रोक को 4 घंटे गुजर गए हैं तो आपके पास तो कोई अल्टरनेट मेडिसिन है ही नहीं, कोई मुतबादल ही नहीं। इसलिए मेरी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें और लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी से और अपाहजपन से महफूज रखें। ये मेडिसिन टीपीए से कई तरीकों से बेहतर काम करती है। अल्लाह हाफिज।